हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा हिंदी रॉक्स में आपका स्वागत करती हूँ। हम आजकल लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे हैं, जिसके 5 वीडियो मैं आपके पास ऑलरेडी भेज चुकी हूँ। उसमें राम, लक्ष्मण और परशुराम इनके बीच में संवाद है। राम जी तो चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन लक्ष्मण लगातार परशुराम के वचनों का विरोध करते हैं, उनसे वाद विवाद करते हैं और शिव का धनुष तोड़ने पर क्रोधित होने का कारण पूछते हैं कि आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं। परशुराम बार बार लक्ष्मण को डराते हैं, धमकाते हैं और विश्वामित्र को कहते हैं कि तुम इस बालक को रोक लो, नहीं तो यह बालक मेरे फरसे से मारा जाएगा। आगे लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप बार बार मुझे कठोर फरसा दिखा रहे हैं। आपने अपने मुख से अपनी गाथा कई बार सुनाई है। अगर फिर भी आपको संतोष नहीं होता है तो आप पुनः अपनी यशोगाथा इस संसार को सुनाइए। यह बात सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आ जाता है। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी को जवाब देते हुए, उन्हें उत्तर देते हुए कहते हैं, कहो लखन सुनि सील तुम्हारा। कहो लखन, लक्ष्मण कहने लगे, मुनि सील तुम्हारा, हे मुनि, तुम्हारे आचरण, तुम्हारे व्यवहार को कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसार। इस संसार में आपके आचरण के बारे में, आपके क्रोध के बारे में, आपके पराक्रम के बारे में कौन नहीं जानता है। अर्थात सारा संसार आपके शील, आचरण, क्रोध इत्यादि के बारे में जानता है। मात पिता उऋण भये नीके। मात पिता के ऋण से तो आप उऋण हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। और गुरु का ऋण आपके मन में बना हुआ है, गुरु का ऋण आपके माथे पर चढ़ा हुआ है। यही बड़ा शोक आपको खाए जा रहा है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने लोक व्यवहार की बात कही है। इस पे एक छोटा सा प्रसंग है। हमारी लोक मान्यताएं हैं, पौराणिक मान्यता है कि हर व्यक्ति के ऊपर 3 प्रकार का कर्ज रहता है, ऋण रहता है। माता पिता का ऋण, माता का ऋण, पिता का ऋण और गुरु का ऋण। माता पिता के ऋण को हम उनकी सेवा करके चुका सकते हैं। माता पिता के ऋण से अगर मुक्त होना है तो माता पिता की सेवा करके और संतान उत्पत्ति के द्वारा वंश वृद्धि करके हम माता पिता के ऋण से उऋण हो सकते हैं, यानी मुक्त हो सकते हैं। गुरु का ऋण गुरु दक्षिणा देकर चुकाया जाता है। जब शिक्षा पूरी हो जाती है, ब्रह्मचार्य अवस्था पूरी हो जाती है और विद्यार्थी जब आश्रम से जाने लगता है तो वो गुरु को अपनी सामर्थ्य के अनुसार या गुरु के कहे अनुसार उन्हें गुरु दक्षिणा समर्पित करके गुरु के ऋण से उऋण हो जाता है और आगे चलकर एक अच्छा नागरिक बनके अपने गुरु के ज्ञान का जो प्राप्त किया है गुरु से, उस ज्ञान का प्रसार करके वह गुरु के यश को बढ़ाता है और उनके ऋण से उऋण हो जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप माता पिता के ऋण से उऋण हो चुके हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि परशुराम जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने तो कोई वंश को नहीं बढ़ाया है, तो वो माता पिता के ऋण से कैसे उऋण हो गए, वो कैसे मुक्त हो गए। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि एक बार परशुराम जी की माता रेणुका बिना अपने पति की आज्ञा के, क्योंकि पति उस समय आश्रम में उपस्थित नहीं थे, उनको बिना बताए जंगल से कंद मूल फल इत्यादि लेने और लकड़ियां लेने चली गई।
जब परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि आश्रम में आए और उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं देखा तो वे क्रोधित होकर इधर उधर ढूंढने लगे। इतने में परशुराम जी आए और परशुराम जब आए तो उनके क्रोधित पिता ने तुरंत आज्ञा दी कि आपकी मां जहां भी कहीं है तुरंत उनका सिर काटकर ले आओ। परशुराम जी ने बिना कारण पूछे अपने पिता का कहना माना और वे जंगल में गए तथा जब उन्हें उनकी माता रेणुका जी मिली तो उन्होंने उनका सिर काट के आश्रम में आके अपने पिता के चरणों में रख दिया। पिता बहुत प्रसन्न हुए कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है। तो उनकी पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर पिता जमदग्नि ने कहा कि वत्स मांगो, आप क्या वरदान मांगते हो। तो परशुराम जी ने कहा कि मेरी मां निर्दोष थी, मैंने आपके कहने पर उनका वध किया है, आप मेरी मां को पुनः जीवित कर दें। जमदग्नि पितृभक्ति से प्रसन्न थे परशुराम की और उन्होंने वचन भी दिया था कि मांगो, आप क्या वचन मांगते हो। तो परशुराम के कहे अनुसार उन्होंने उनकी माता यानी रेणुका जी को जीवित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने माता को भी प्रसन्न किया पुनः जीवन दान दिलवाकर और पिता को भी प्रसन्न किया बिना कोई कारण पूछे उनकी आज्ञा का पालन करके। तो लक्ष्मण जी इसी बात का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि आप माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए हैं, लेकिन गुरु का ऋण अभी तक आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। आपने अपने गुरु शिव को अभी कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी है, तो वो ऋण चढ़ा हुआ है और अब तुम उस ऋण को हमारे माथे पर डाल रहे हो, यानी हमारे माथे मढ़ रहे हो। तो सो जनो हमरे माथे काढ़ा, अब गुरु के ऋण को आप हमारे माथे पर चढ़ा रहे हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और इतने दिन बीत गए हैं आपने गुरु दक्षिणा नहीं दी है, तो अब तो उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, क्योंकि गुरु का ऋण है, निरंतर ब्याज बढ़ता जा रहा है। तो लक्ष्मण ये बात व्यंग्य पूर्वक परशुराम जी से कह रहे हैं कि तुम माता पिता के ऋण से तो ऋण हो गए हो, गुरु का ऋण अभी तक तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ था, सो उस ऋण को तुम हमारे माथे मढ़ रहे हो, हमारे ऊपर चढ़ा रहे हो, और अब इतने दिन बीत गए हैं तो उस ऋण पर अब तो ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया है। तो अब आन्यो व्यवहार्य बोली, लक्ष्मण जी कहते हैं अब आन्यो, अब आओ हम दुनियादारी की बातें करते हैं। मैं अपनी थैली खोल रहा हूं, आप उस थैली में से धन लेकर आप गुरु के ऋण से उऋण हो सकते हैं। अब आन्यो व्यवहारी बोली, तुरंत देव में थैली खोली। मैं अपनी थैली खोल रहा हूं, अर्थात मैं अपने आप को आपको उपस्थित कर रहा हूं, आपके सामने खड़ा हूं। आप जो चाहें वो मुझसे ले सकते हैं और अपने गुरु के ऋण से उऋण यानी मुक्त हो सकते हैं। भृगुवर परस दिखावे हैं मोहि, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनी कटु वचन, लक्ष्मण के ऐसे कड़वे वचन सुनकर सारी सभा में हाहाकार मच गया कि अब तो यह बालक बहुत ज्यादा कड़वा बोल रहा है। तो सुनी कटु वचन, लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर हाय हाय सब सभा पुकारा, सब सभाजन, सभा में उपस्थित लोग हाय हाय करने लगे, हाहाकार मच गया कि यह बालक तो अब बहुत ज्यादा कड़वा बोल रहा है। भृगुवर परस दिखावे मोही, विप्र विचार बचो नृपदोही। लेकिन लक्ष्मण ने उस हाहाकार की परवाह नहीं की और परशुराम जी से कहा कि भृगुवर, हे भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम जी, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, आप बार बार जो मुझे अपने कठोर फरसे से डरा रहे हैं। विप्र विचार बचो नृपदोही, मैं अभी तक तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ता रहा हूं। विप्र विचार,
आप ब्राह्मण हो ये विचार करके बचाओ, तुमको छोड़ रहा हूं नृपद्रोही, हे राजाओं के विद्रोही, हे राजाओं के शत्रु परशुराम जी, मैं अभी तक आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूं, अन्यथा मैं क्षत्रिय वंश का हूं, सूर्य वंश का हूं, अभी तक मैं युद्ध करके आपका वध कर सकता था। मिले ना सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घर नहीं के बाढ़े, मिले ना कभो। हे परशुराम जी, लगता है आपको कभी भी सुभट महान योद्धा रणगाढ़े रणभूमि में नहीं मिले हैं। हे परशुराम जी, अभी तक आपने जिन भी राजाओं से युद्ध किया है वो बड़े निर्बल बलहीन राजा रहे होंगे, आपका शक्तिशाली योद्धाओं से राजाओं से शायद पाला नहीं पड़ा है, इसलिए द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हे द्विज देवता, आप अपने घर में ही शेर बने हुए हो, अर्थात छोटे मोटे राजाओं से लड़ाई करके उनको जीत कर आप अपने आप को महान योद्धा समझने लगे हो। आपका सचमुच किसी महान योद्धा से, बलशाली योद्धा से सामना नहीं हुआ है। अनुचित कहो लोग, सब लोग पुकारे। अब सब लोग कहने लगे कि ये परशुराम के बल की निंदा कर रहे हैं, यह बालक बहुत अनुचित कह रहा है। तो अनुचित कही सब लोग पुकारे। सभा में उपस्थित सब लोग कहने लगे कि यह बालक अनुचित कह रहा है। रघुपति सैनयनी लखुन निवारे। तब रघुपति ही रामचंद्र जी ने, रघुपति ने, राम ने सैनयन अपने नैनों से उनको निवारा, मतलब रोका। जब सारी सभा कहने लगी कि यह बालक अनुचित कह रहा है, तो राम जी ने लक्ष्मण को आंखों के इशारों से चुप करा दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवंश कोप कृसान। भृगुवर कोप कृसान। लखन उतर आहुति सरिस, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान प्रतीत हो रहे थे। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान लग रहे थे। कैसे? रघुवर कोप कृसान, भृगुवर कोप कृसान। भृगुवर यानी भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध की अग्नि में। तो परशुराम की क्रोध की अग्नि को बढ़ाने में लक्ष्मण के उत्तर आहुति यानी हवन सामग्री के समान सिद्ध हो रहे थे। कहने का मतलब ये है कि परशुराम की क्रोध की अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर और अधिक बढ़ा रहे थे। बढ़त देख जल सम वचन। उस परशुराम जी की क्रोध की अग्नि को बढ़ता देखकर श्री राम जल सम, जल के समान शीतल वचन बोलने लगे। तो यहाँ पे रूपक अलंकार का और उपमा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया है कि परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के वचन आहुति बनकर उनकी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रहे थे। और जब राम जी ने परशुराम की क्रोध की अग्नि को बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने जल के समान शीतल वचन कहे। तो जल के समान उपमा अलंकार है, क्रोध रूपी अग्नि और आहुति रूपी सामग्री डाली, तो इसमें रूपक अलंकार है। तो तुलसीदास जी ने अपने काव्य में अलंकारों का बड़ा ही सुंदर और सार्थक प्रयोग किया है। उनके अलंकार न केवल शोभा बढ़ाते हैं बल्कि भाव को भी और अधिक गहराई से स्पष्ट करते हैं। तो
ये हमारे लक्ष्मण परशुराम संवाद का छठा पद था और इसके साथ ही हमारा लक्ष्मण परशुराम संवाद जो चैप्टर है वो यहीं पर पूरा होता है। अब मैं अगले वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी और आप अपनी बुद्धि के अनुसार स्वयं उन प्रश्नों के उत्तर लिख के देखेंगे, अपना मूल्यांकन स्वयं करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, और अगर कहीं पर कोई भी सुझाव है, कोई भी व्यूज़ हैं, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स करिए और अपने सुझाव मुझ तक पहुंचाइए।